इमेजिन कीजिए, आप एक सुबह सोकर उठते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सड़क पर मौजूद कोई भी इंसान आपको नहीं पहचानता। आप पुलिस के पास जाते हैं अपना आधार कार्ड लेकर, लेकिन पुलिस कहती है कि जिस शहर का पता इस कार्ड पर लिखा है, वो शहर इस दुनिया में है ही नहीं। आप क्या करेंगे? आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने वजूद का सबूत देंगे, लेकिन दुनिया के लिए आप एक झूठ हैं। आज की कहानी कोई आम मिस्ट्री नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि जिस रियलिटी पर हम इतना भरोसा करते हैं, वो दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा हो सकती है। साल 1954, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूरोप से आई एक फ्लाइट से एक यूरोपियन बिजनेसमैन उतरता है। वो सीधा इमिग्रेशन काउंटर पर जाता है और अपना पासपोर्ट अधिकारी के हाथ में रख देता है। अधिकारी उस पासपोर्ट को खोलता है। वो एक बिल्कुल असली पासपोर्ट था। असली पेपर, असली वाटरमार्क और उस पर फ्रांस, स्पेन जैसे कई देशों के असली वीजा स्टैंप लगे थे। लेकिन फिर भी अधिकारी की सांसें अटक गईं, क्योंकि वो पासपोर्ट जिस देश की सरकार ने जारी किया था, उस देश का नाम था टोरेड। एक ऐसा देश जिसका इस पूरी पृथ्वी पर कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस को लगा कि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल है जो बहुत ही सफाई से जाली पासपोर्ट लेकर घूम रहा है। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, पुलिस के पसीने छूटने लगे। वो आदमी कई भाषाएं बेहद फर्राटे से बोल रहा था। उसने अपने बैग से सिर्फ वो पासपोर्ट ही नहीं निकाला, बल्कि टोरेड देश की करेंसी, वहां का ड्राइविंग लाइसेंस और अपने बैंक के असली डॉक्यूमेंट्स भी टेबल पर फेंक दिए। पुलिस ने उसके सामने दुनिया का नक्शा रखा और कहा, अगर तुम्हारा देश सच में है तो इस नक्शे पर दिखाओ। उस आदमी ने बिना एक सेकंड सोचे फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के बीच उंगली रख दी। हमारी दुनिया में उस जगह पर अंडोरा नाम का देश बसा है। जब उस आदमी ने वहां अंडोरा लिखा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्सा नहीं था, वो खौफ में था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि उसका देश टोरेड पिछले 1000 सालों से इसी जगह पर है। ये नक्शा गलत है। उसका परिवार वहां है, उसकी कंपनी वहां है। पुलिस ने उन कंपनियों को फोन किया जिनसे वह टोक्यो में मिलने आया था। कंपनियों ने कहा कि वो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते। जिस होटल का असली वाउचर उसके हाथ में था, उस होटल ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई बुकिंग नहीं है। उस आदमी की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी, उसका वजूद एक झूठ बन गया था। बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस उसे जेल में नहीं डाल सकती थी। इसीलिए उसे एक होटल के कमरे में रखा गया। वो कमरा कई मंजिल ऊपर था। दरवाजे के बाहर 2 हथियारों से लैस गार्ड्स तैनात कर दिए गए। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन के हाई सिक्योरिटी लॉकर से उस आदमी का पासपोर्ट, उसके पैसे और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। जैसे इस ब्रह्मांड ने अपनी गलती को हमेशा के लिए मिटा दिया हो। आखिर वो कौन था? क्या वो एक टाइम ट्रैवलर था जो भविष्य से किसी मिशन पर आया था और उसने इतिहास में कोई ऐसा बदलाव कर दिया जिससे टोरेड नाम का देश कभी बन ही नहीं पाया? और जब टाइमलाइन बदली तो वो इस नई दुनिया में फंस कर रह गया? या फिर क्वांटम फिजिक्स की मल्टीवर्स थ्योरी सच है? 2 अलग अलग पैरेलल डायमेंशंस आपस में टकराए और वो आदमी गलती से अपनी दुनिया छोड़कर हमारी वास्तविकता में गिर गया। और जब ब्रह्मांड ने अपने इस नियम को टूटते हुए देखा तो उसने तुरंत उस इंसान को इस डायमेंशन से हमेशा के लिए इरेज कर दिया। सच्चाई जो भी हो, 1954 की उस रात ने यह साबित कर दिया कि हमारे आसपास की दुनिया उतनी असली नहीं है जितना हम मानते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं, तो सब्सक्राइब करें ज़ीरो लॉजिक ग्लिच को, ताकि आप एक भी वीडियो मिस न करें।